90 के दशक में सुपरस्टार संजय कपूर और माधुरी दीक्षित की एक फिल्म आई थी राजा, जिसका एक गाना सुपरहिट हुआ था। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। वो गीत आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर एकदम फिट बैठ रही है। आपको भी लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल इस वक्त देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन हो रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है। बात असम की हो, ओडिशा, दिल्ली या फिर बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन की, एक एक बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है और उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे ममता दीदी को कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। जी हां, ममता दीदी को अपने भाईजानों के लिए तकलीफ हो रही है और वो गाना गा रही हैं कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। और अब तो वो खुलकर बांग्लादेशियों के समर्थन में बंगाल की सड़कों पर उतर आई हैं। ममता बंगाल का अस्मिता कार्ड खेलकर बंगाल की भोली भाली जनता को गुमराह कर रही हैं। वो बांग्लादेशियों को बंगाली बता रही हैं ताकि किसी तरह 2026 की चुनावी नैया पार हो जाए। दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि एक एक घुसपैठियों को बाहर कर देंगे और 26 में बंगाल को टीएमसी मुक्त। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या हार के डर से ममता बनर्जी बांग्लादेशी मुसलमानों का सहारा ले रही हैं और घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई को जानबूझकर रणनीति के तहत बांग्ला पर कार्रवाई से जोड़ रही हैं और ये तक कह रही हैं कि मुझे डिटेंशन सेंटर में डाल दो, यानी सत्ता पाने के लिए बंगाल का इस्लामीकरण। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो टर्निंग पॉइंट और मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि आखिर हार के डर से ममता ने कैसे एक बार फिर बांग्ला कार्ड खेल दिया है, वो भी रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन को लेकर। साथ ही आपको बंगाल में हो रहे बड़े परिवर्तन से भी रूबरू कराएंगे, जिसे लेकर बीजेपी के नेता हुंकार भर रहे हैं। घुसपैठियों पर एक्शन, दीदी को टेंशन, ममता हैरान, कट्टरपंथी बांग्लादेशी परेशान। बिहार के बाद बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन, हार के डर से बौखला गई टीएमसी सुप्रीमो। 2026 में बंगाल में खिलेगा कमल। देश के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर टीएमसी और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भारी बारिश के बीच कोलकाता की सड़कों पर उतरी और बीजेपी के खिलाफ विरोध मार्च की अगुवाई की। इस दौरान ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वालों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए, ममता बांग्लादेशियों को बंगाली बता रही हैं और ममता ने बंगाली कार्ड ऐसे वक्त पर खेला है जब प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसे लेकर बीजेपी भी जीत की हुंकार भर रही है। ममता ने बीजेपी पर बंगाली भाषियों को बांग्लादेशी रोहिंग्या कहकर अपमानित करने और उन्हें डिटेंशन सेंटर में डालने का आरोप लगाया और यह भी कह दिया कि मुझे भी डिटेंशन सेंटर में डाल दो। साथ ही चेतावनी दे दी, अगर बीजेपी बंगालियों को हिरासत में भेजती है तो बंगाल 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सियासी तौर पर हिरासत में लेगा। इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि ममता बनर्जी महाराष्ट्र की तर्ज पर बंगाल में बीजेपी को बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाकर बैकफुट पर भेजने का दांव खेल रही है। ममता का कहना है कि बंगाल के नागरिकों के पास लीगल पहचान है और प्रवासी मजदूर अपनी काबिलियत के कारण अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। ममता ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो साबित करें कि बंगाली भाषी रोहिंग्या हैं जो म्यांमार के निवासी हैं। उन्होंने बंगाल में संभावित वोटर लिस्ट संशोधन को भी बंगाली अस्मिता पर हमला बताकर इसका कड़ा विरोध करने की बात की। ममता की ये रणनीति बंगाली अस्मिता को केंद्र में रखकर बीजेपी को घेरने की है। दरअसल दीदी अपनी रैली में बंगाली भाषियों के साथ कथित भेदभाव सहित ओडिशा, दिल्ली और महाराष्ट्र में हिरासत और उत्पीड़न का मुद्दा उठा रही हैं और बंगाली कार्ड खेलते हुए कह रही हैं कि बंगाली बोलना अपराध नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? दरअसल ये भावनात्मक अपील बंगाल के मतदाताओं को एकजुट करने की एक सियासी कोशिश है। उधर बीजेपी का आरोप है कि ममता अवैध प्रवासियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को बचाने के लिए यह मुद्दा जानबूझकर उठा रही है और इसे बांग्लादेश के सम्मान से जोड़ रही है।
ताकि लोगों को गुमराह कर 2026 के विधानसभा चुनाव में अपनी साख बचा सके। अब देखना होगा कि जैसे महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता ने बीजेपी को रणनीति बदलने पर मजबूर किया, क्या वैसे ही बंगाल में होगा? इस पर कुछ भी कहा जाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाकर बीजेपी को कई राज्यों में सियासी तौर पर फायदा मिला है। लेकिन क्या ममता की यह रणनीति बीजेपी को रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए बाध्य कर सकती है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है और वो है कि ममता के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उनको भी अंदाजा हो गया है कि इस बार टीएमसी की दाल गलने वाली नहीं है और जीत का चौका लगाने में शायद वो इस बार असरदार साबित नहीं होंगी। ऐसे में बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को बांग्ला पर कार्रवाई से जोड़ दिया जाए और बांग्ला को फिर बंगाल अस्मिता से। बीजेपी भर रही है बंगाल में जीत की हुंकार। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खुलेआम कहा था, सीना ठोक कर बताएंगे दिल्ली जीत लिया, बंगाल भी जीतेंगे। और 2 दिन पहले टीएमसी के गढ़ बीरभूम में सहकारी समिति के चुनाव में बीजेपी ने 9 की 9 सीट जीतकर ममता के होश उड़ा दिए। इससे पहले नंदीग्राम के सहकारिता समिति चुनाव में भी टीएमसी को चारों खाने चित कर दिया, जिससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। ममता अपने खिलाफ हार के एक ट्रेलर को इसे देख रही है। बीजेपी बंगाल में 26 के विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पहले ही दावा किया था, अगर बीजेपी को टीएमसी से एक भी सीट ज्यादा मिली तो ममता सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जैसे अब बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई, ममता बनर्जी को सियासी दौरे पड़ने लगे। वो इससे इतना ज्यादा बौखला गई कि वो इसे एनआरसी से ज्यादा खतरनाक बताने लगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी करीब 70% है, जबकि मुसलमानों की 27%। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और 77 सीटों पर जीत। वहीं टीएमसी ने 48% वोट पर कब्जा जमाया था और 215 सीटें जीती थी। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच करीब 10% का अंतर था। बीजेपी का मानना है कि अगर वो 5 से 7% और हिंदुओं को अपने पक्ष में कर ले तो खेल पलट सकता है, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2 से 77 सीट तक पहुंची थी, जिसका अंदाजा ममता बनर्जी को नहीं था। आरएसएस और वीएचपी भी पहले ही बंगाल के कार्यकर्ताओं को 26 के लिए तैयार कर रही है। आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा और जमीनी स्तर पर काम बीजेपी के लिए वोट जुटाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत खुद बंगाल में कैंप लगातार कर रहे हैं। इसका संदेश साफ है, हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती से उठाकर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करना ही लक्ष्य है। वहीं वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद भी बीजेपी की जमीन मजबूत करने में जुटा है। 2026 में अगर बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं और टीएमसी का वोट शेयर 48 से गिरकर यानी 42 से 43% तक सिमट जाता है तो बहुमत की राह आसान हो सकती है, कमल खिल सकता है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 148 सीटों का आंकड़ा पर पार करने के लिए बीजेपी को हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण और टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी जरूरी है। आरएसएस और वीएचपी के साथ साथ मिलकर बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर उत्तरी बंगाल और जंगल महल जैसे इलाकों में जहां उसका पहले से प्रभाव है। पार्टी और जोर लगा रही है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटरों में ये मैसेज देना चाहती है कि ममता जो है वो हिंदू विरोधी है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। ममता बनर्जी के लिए ये स्थिति आसान नहीं है। टीएमसी की ताकत उसका मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण हिंदू वोटरों का समर्थन रहा है, खासतौर पर जो कोर बंगाली हैं। लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने में कामयाब होती है तो टीएमसी का वोट शेयर बढ़ सकता है। ममता ने हाल के सालों में हिंदू कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की, जैसे कि दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान देना, लेकिन बीजेपी इसे ममता की एक सियासी रोटी बता रही है। ममता पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है और साफ कह रही है कि ममता सिर्फ और सिर्फ चुनावी कार्ड खेलती है और वो चुनावी हिंदू बनने का ड्रामा करती है। बंगाल में मुस्लिम सीएम बनाना चाहती हैं टीएमसी। 2 दिन पहले ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला और ममता पर बंगाल की डेमोग्राफी बदलने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बांग्लादेशियों को जबरन नागरिकता देने की कोशिश कर रही है ताकि टीएमसी की सत्ता बरकरार रहे। उनका मकसद है कि आने वाले सालों में बंगाल का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो।
सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि टीएमसी रोहिंग्याओं और मुस्लिम समुदाय को हिंदू बहुल इलाकों में बसाने के लिए पूरी समर्थन दे रही है, चाहे वो नागरिकता हो, आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड। उन्होंने चेतावनी दी, लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब इनकी आबादी 40 से 50% से ज्यादा हो जाएगी तब ना ममता होंगी ना कानून। इसलिए अब समय आ गया है कि ममता सरकार को गंगा में विसर्जित किया जाए। यह बयान बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो बंगाल में धार्मिक और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण के जरिए टीएमसी को घेरने की पूरी स्ट्रेटेजी बना रही है। बीजेपी अब बंगाल में बाहरी बनाम बंगाली और हिंदू बनाम मुस्लिम के नैरेटिव को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाए। बीजेपी के तीखे हमलों, देश में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन और ममता बनर्जी की जवाबी रणनीति ने 2026 के चुनाव को अभी से ही रोमांचक बना दिया है। एक और बीजेपी हिंदू वोटरों को साथ कर बंगाल में कमल खिलाना चाहती है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलकर अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। आप भी देखिए आखिर होता क्या है। लेकिन एक बात तो तय है, ममता दीदी बेचैन है, परेशान है, हताश निराश है और बिहार वोटर लिस्ट ने तो उनके पैरों तले जमीन खिसका दी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आएगा, ममता बनर्जी के जो तेवर हैं वो और भी ज्यादा आक्रामक होते जाएंगे और वो खुलकर आने वाले समय में इस बात को सबके सामने रख देंगी कि वो वाकई में तुष्टीकरण की सरदार है। वो रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मसीहा हैं जो कभी नहीं चाहती कि बंगाल में बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट रिवीजन हो। जैसे कि असम में एनआरसी हुआ, वो कभी नहीं चाहती कि बंगाल में ऐसा कुछ हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ममता बनर्जी की सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक जाएगी और टीएमसी का गढ़ भी ध्वस्त हो जाएगा। कुल मिलाकर ममता जीत का चौका लगाने में असफल हो जाएंगे। तो फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।